हाय एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू डे 11 ऑफ 30 डेज चैलेंज। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी टीजीटी कमीशन की तैयारी? सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो गई थी और साथ ही साथ सुबह लेट उठी थी थोड़ा, इसीलिए सुबह के टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ा। बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि लास्ट मोमेंट पे जीके की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो जिन लोगों ने मेडिकल के होकर जीके का कुछ भी पोर्शन अभी तक नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अनटच है जीके से, तो वो लोग इस टाइम पढ़ सकते हैं टेट और टीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसमें इतना ज़्यादा जीके दिया हुआ है, इतने ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि कहीं न कहीं आपको वो चीज़ हेल्प करेगी। जिन लोगों का मेन फोकस सिर्फ बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सीडीपी है, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी ऑप्शन है जीके पोर्शन तैयार करने की। तो मैंने भी सुबह के टाइम कुछ पेपर्स प्रीवियस ईयर के आर्ट्स के पढ़े, कुछ टेट के पढ़े और कुछ टीजीटी के पढ़े। उनसे मुझे काफ़ी हेल्प हुई और काफ़ी अच्छा भी लगा। ऐसा लगा मानो मुझे जीके आता है। उसके बाद बारी थी खाना रेडी करने की, तो जल्दी से खाना रेडी कर लिया। फिर बच्चे भी उठ गए थे, तो उनके साथ उनका रूम अच्छे से साफ किया। फिर बारी थी उनको नहलाकर रेडी करने की और स्कूल भेजने की। अब तक तो आप लोग मेरी डेली रूटीन समझ ही गए होंगे। मैं रोज़ एक रूटीन के साथ स्टिक रहती हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि मुझे अभी पेपर की तैयारी करनी है, तो मैं कोशिश करती हूँ सारे कामों को जल्दी-जल्दी करने की और ज़्यादा कामों में बिज़ी ना होने की। तो जो-जो ज़रूरी काम है, मैं आजकल सिर्फ़ उन्हीं कामों की तरफ ध्यान देती हूँ। बाकी घर के कामों को मैं फ़िलहाल के लिए अवॉइड करती हूँ या फिर सिर्फ़ संडे को करती हूँ। जैसे कि अदर फ्लोर्स की क्लीनिंग हो गई, प्लांट्स की टेक केयर हो गई, अलमारियों की सफाई हो गई या और भी बहुत से काम। तो ये काम या तो मैं सैटरडे को करती हूँ या संडे को करती हूँ। बाकी डेली बेसिस पर मैं मेन काम करती हूँ और बच्चों का ध्यान रखती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब बारी थी किचन की क्लीनिंग करने की, तो जल्दी-जल्दी से सारा काम किया क्योंकि मुझे पढ़नी थी केमिस्ट्री। 2 दिनों से मैंने केमिस्ट्री के इतने अच्छे नोट्स नहीं पढ़े थे। हालाँकि मेरी पिछली वीडियोज़ में भी मुझे ये कमेंट आ रहे थे कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं केमिस्ट्री का पोर्शन कैसे तैयार कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने एमएससी केमिस्ट्री में की है और मैंने बैचलर्स भी केमिस्ट्री मेजर्स में की है, तो मुझे केमिस्ट्री में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मुझे भी केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूमेरिकल पोर्शन्स में। बाकी पोर्शन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और मेरे पास नोट्स हैं उसके पढ़े हुए। जब मैंने टेट के लिए प्रिपेयर किया था, उस टाइम ही मैंने इतने अच्छे से नोट्स बना लिए थे कि वो मुझे कमीशन टाइम में भी हेल्प करें। आई डोंट नो कि वो नोट्स सफिशिएंट है कमीशन की तैयारी के लिए, क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा-सा इन्होंने अपडेट और चेंज भी कर दिया है। लेकिन मैं उन्हीं नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो जो भी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप केमिस्ट्री की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि ये नोट्स मैंने एनसीईआरटी से, रेफरेंस बुक से, बीएससी की बुक से और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर के बनाए हैं। तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी और दिन के टाइम मैंने काफ़ी अच्छे नोट्स रिवाइज़ किए। उसके बाद बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। जब बच्चे उठ गए, कुछ देर हम साथ में खेले, फिर मैंने बच्चों को लंच कराया और फिर बच्चे 5 बजे के अराउंड इवनिंग वॉक पर चले गए। बच्चों के वॉक के जाने के बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई और फिर बारी थी खाना बनाने की। आप देख सकते हैं हमारे किचन गार्डन में बिल्कुल ऑर्गेनिक पालक लगा हुआ था, तो मैंने जल्दी से फ्रेश पालक इकट्ठा किया। पहले सोचा था पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन पनीर नहीं था, तो फिर मैंने आलू पालक ही बनाया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक फ़ायदा रहता है, ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और अगर आप ऐसे खेतों में काम करते हैं, तो आप फिज़िकली भी फिट रहते हैं। मैं जानती हूँ पालक में काफ़ी ज़्यादा घास आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी में इतना बिज़ी हो गए हैं कि बाकी कामों की तरफ फ़िलहाल ध्यान ही नहीं जाता। अगर जाता भी है, तो उसे अवॉइड करना पड़ता है क्योंकि फ़िलहाल एग्ज़ाम एक प्रायोरिटी है और बच्चों के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, तो बाकी कामों के लिए टाइम निकाल पाना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। तो जल्दी से फ्रेश पालक और धनिया इकट्ठा किया और फिर किचन में जाकर की खाना बनाने की तैयारी। तड़का लगाकर रख दिया था, विदिन 15 से 20 मिनट में खाना पूरा रेडी हो चुका था। आटा भी लगाकर रख दिया था। अब मैंने फ्रेश चपाती बनानी थी। सब्जी को बिल्कुल सिम आँच पर रख दिया ताकि ये आराम से पकती रहे और फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। यही टाइम मिलता है बीच-बीच में जब बच्चे वॉक पर जाते हैं या आंगनबाड़ी जाते हैं या फिर वो जब सोए होते हैं तब पढ़ाई करने का। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना हमारे अपने हाथ में होता है। आप देख सकते हैं मैंने कितने जल्दी खाना बनाकर रेडी कर दिया था। बहुत ही 2x की स्पीड पर खाना बनाया था ताकि जल्दी से टाइम निकाल सकूँ और बचे हुए टाइम में पढ़ाई कर सकूँ। फिर बच्चे जब घर आ गए तो फिर उनके साथ थोड़ी देर खेले और फिर बारी थी चपाती बनाने की। सबके लिए चपाती बनाई, सब लोगों ने खाना खाया, फिर मैंने बच्चों को खाना खिलाया। सबके खाना खाने के बाद फिर सारे किचन को क्लीन किया। रोज़ के काम कर तो इतना नहीं थकते, पर जितना आजकल एग्ज़ाम का स्ट्रेस लेकर थक जाते हैं, वो तो पूछो ही मत। जो भी पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा, मानो सारा वॉश हो गया है।
इसीलिए रोज़ थोड़ा खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, रोज़ पुश करना पड़ता है फिर से पढ़ाई करने के लिए। तो ये था आज का ब्लॉग। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चली है कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।